दुनिया के किसी भी मार्केट में हम ट्रेडर्स को दो ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला वह ग्रुप जिसमें ट्रेडर्स मंथली ईयरली बेस पर रेगुलरली कंसिस्टेंट रूप से पैसे बनाते हैं और ट्रेडिंग वर्ल्ड में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। और दूसरे ग्रुप में आते हैं वे ज़्यादातर लोग जो लूजर्स होते हैं। ये जानना चाहते हैं कि विनर्स ऐसा कौन सा सीक्रेट जानते हैं जिसके कारण वे तो ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली पैसे बना पाते हैं और इतने सक्सेसफुल भी हैं। यही बात जब हम विनर्स से पूछते हैं तो वे यही बताते हैं कि आप केवल 3 स्किल्स को मास्टर कर लो तो आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ये 3 स्किल्स हैं सेल्फ डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल एंड फ्लो विद द मार्केट। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमें हर तरह की फ्रीडम मिलती है। जैसे कि कोई ट्रेड लेने के लिए आपको केवल अपने अकाउंट में पैसे चाहिए। इसके अलावा आप जब चाहे ट्रेड ले सकते हैं, जहां चाहे ट्रेड ले सकते हैं। आपको किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती, कोई रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए तो केवल बस एक लैपटॉप, इंटरनेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे। आपको कोई कहने वाला नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है। आपको हज़ारों स्टॉक्स मिल जाती हैं ट्रेड करने के लिए, लेकिन इतनी फ्रीडम की हमें आदत नहीं होती है। इसलिए हम इतने फ्रीडम में ट्रेड तो कर पाते हैं, पर ट्रेडिंग का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेडिंग से पैसे बनाना, वही नहीं कर पाते। हमें आदत होती है रूल्स की, डिसिप्लिन की, जो कि हमें बाकी किसी भी प्रोफेशंस में अगर आप जाओगे तो आपको बनाए हुए मिल जाते हैं और आपको बस उन्हें फॉलो करना होता है। पर ट्रेडिंग में आपको यह खुद से करना होता है, खुद से सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना होता है, खुद से अपने लिए रूल्स बनाने होते हैं। दूसरा स्किल है इमोशनल कंट्रोल। ट्रेडिंग का नेचर ही है कि इसमें आपको कई सारे इमोशंस के साथ एक साथ लड़ना पड़ता है। अगर आपने कुछ ट्रेड्स ऑलरेडी ले रखी हैं या ट्रेड्स करते रहते हैं तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से इमोशंस ट्रेडिंग एक्टिविटी में आपको फेस करने पड़ते हैं। और आप इस चीज़ की इम्पोर्टेंस भी अच्छे से समझते हैं कि इमोशनल कंट्रोल ट्रेडिंग में कितना ज़रूरी है। अब बात आती है तीसरी स्किल की, जिसके बिना इन 2 स्किल्स की भी कोई वैल्यू नहीं रहती, जो कि है फ्लो विद द मार्केट। आपको यह तो पता ही है कि दुनिया में करोड़ों ट्रेडर्स मार्केट आवर्स में दुनिया भर के एक्सचेंजेज में लाखों स्टॉक्स में अलग अलग टाइम पर ट्रेड कर रहे होते हैं, जो कि इस मार्केट को अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज वाला मार्केट बना देते हैं। इस प्रकार के अनलिमिटेड एंड अनप्रिडिक्टेबल मार्केट में यदि आप इसके साथ फ्लो में नहीं रहोगे तो यह आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आप मार्केट को ऐसे समझ लीजिए कि यह एक ऐसी नदी है जिसकी ना तो कोई बिगिनिंग है और ना ही कोई एंडिंग है, और यह कभी भी किसी भी समय अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। इसलिए इसके साथ हमें फ्लो करना है, इसके अगेंस्ट नहीं। ये तीनों स्किल्स अगर आप सीख जाते हैं तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सीक्रेट आप भी समझकर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। इन स्किल्स को मास्टर करने के लिए आपको 7 स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत होती है, जो यदि आप करते हैं तो आप धीरे धीरे इन स्किल्स को अपने आप मास्टर करते चले जाओगे। चलिए जानते हैं कि ये 7 स्टेप्स क्या क्या है जो कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग के फाउंडेशन स्टोन्स हैं। पहला स्टेप है फोकस ऑन लर्निंग। सच सच बताइए कि क्या आप ट्रेडिंग में लर्निंग पर फोकस करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो क्यों आप ट्रेड करते वक्त हर समय अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को देखते रहते हैं? इसका मतलब है कि आपका फोकस लर्निंग पर नहीं, आपका फोकस पैसों पर रहता है, और यहीं पर आप गलती करते हैं। पैसों पर फोकस करके आप कुछ भी नया सीख ही नहीं पाते हैं। आप इससे केवल अपने माइंड में इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर नीचे होता है आपके इमोशंस जैसे फियर एंड ग्रीड भी आप पर हावी होने लगते हैं, और पैसों पर फोकस करके आप मार्केट पर यह जिम्मेदारी डाल देते हैं कि मार्केट आपके लिए कुछ करे, जो कि कभी होने वाला नहीं है। मार्केट आपके लिए कभी कुछ नहीं करता है, आपको ही सब कुछ करना पड़ता है। और जब आप पैसों पर से ध्यान हटाकर लर्निंग पर फोकस करते हैं तो आप अपने अंदर से यह एबिलिटी डेवलप करते हैं कि आप खुद को पैसा बना कर दें। इसलिए लर्निंग पर फोकस कीजिए। ट्रेडिंग में पैसे तो इसके बाय प्रोडक्ट के रूप में अपने आप बनते चले जाएंगे। स्टेप नंबर 2 है डीलिंग विथ लॉसेस। ट्रेडिंग में चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो, कोई सा भी सेटअप ले आओ, इसमें लॉसेस को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है जो 100% एक्यूरेट होता हो और कभी एसएल हिट नहीं करता हो, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस होना इसका एक इंटीग्रल पार्ट है।
इस फैक्ट को हमें स्वीकार करना है और इसे अवॉइड करने के बजाय इससे डील करना सीखना है। इसके लिए आपको दो रूल्स को फॉलो करना है। रूल नंबर 1 है प्री डिफाइन ए पोटेंशियल लॉस इन एवरी ट्रेड। जब आप लॉसेस को अवॉइड कर ही नहीं सकते तो इसे स्वीकार कर लो और हर ट्रेड लेने से पहले प्री डिफाइन करो कि उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका लॉस क्या रहने वाला है। इसके लिए जब आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग एक एंट्री फाइंड करते हैं, उसके साथ साथ यह भी पता करो अगर मार्केट रिवर्स करता है और आप रॉन्ग प्रूव होते हैं तो किस प्राइस लेवल के नीचे यह एंट्री आपके लिए एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। उस लेवल के नीचे आपको अपना एसएल प्लेस करना है। रूल नंबर 2 है व्हेन यू गेट देयर देन एग्जिट। जब आपने वह लेवल पता कर लिया है जिसके नीचे आप रॉन्ग प्रूव हो जाएंगे तो उस लेवल पर प्राइस जाने पर आपको अपनी ट्रेड से यह लिमिटेड लॉस लेकर एग्जिट कर जाना है। इसमें फिर आपको कोई सेकंड थॉट्स नहीं आना चाहिए। इस मामले में आपके थॉट्स जितने क्लियर होंगे आपको उतने ही कम साइकोलॉजिकल इश्यूज का सामना कम करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 है बिकम एन एक्सपर्ट एट वन मार्केट बिहेवियर। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वह नहीं होता जो हर एक सेटअप पर ट्रेड लेता है। सक्सेसफुल ट्रेडर वह होता है जो लिमिटेड सेटअप्स को मास्टर करता है और उन पर बिना किसी इमोशनल डिस्कम्फर्ट के ट्रेड ले सकता है और अपने उन सेटअप्स पर फुल ट्रस्ट रखता है। इसके लिए आपको जितना हो सके उतने स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करना है और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मार्केट बिहेवियर को मास्टर करना है। मार्केट में अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस बनते हैं ट्रेड के, लेकिन आपको केवल उस एक कॉम्बिनेशन पर फोकस करना है जो आपने मास्टर किया है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। शुरुआत में आपका मकसद कॉन्फिडेंस गेन करना है, जो कि अगर आप अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ को लेते रहोगे तो कभी भी नहीं कर पाओगे। इसलिए शुरू में आपको केवल वन पर्टिकुलर मार्केट बिहेवियर को मास्टर करना है। स्टेप नंबर 4 है लर्निंग हाउ टू एग्जीक्यूट ए ट्रेडिंग सिस्टम फ्लॉलेसली। अपनी ट्रेड्स को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट कर पाना एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का मोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना इजी है, पर उस पर ट्रेड्स को प्रॉपर एग्जीक्यूट करना हार्ड है, क्योंकि जब हमारा कैपिटल दांव पर लगा होता है तो अच्छे अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम पर डाउट होने लगता है और जब डाउट की एक भी गुंजाइश रहती है तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ट्रेडिंग में कोई भी मिस्टेक हमें बड़ा डैमेज देने का पोटेंशियल रखती है। इससे बचने के लिए आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर प्रॉपरली ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएं। इसके लिए बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करें और अपने ट्रेडिंग सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स को छोटी छोटी मिस्टेक्स के साथ में पहचान ले और छोटे छोटे लॉस करके ही समझ ले, ताकि फिर बड़ा लॉस ना लेना पड़े। स्टेप नंबर 5 है लर्निंग टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। इसका अर्थ है कि आप मार्केट पर अपने व्यूज थोपते नहीं हैं, आप मार्केट को वैसा ही देखते हैं जैसा वह है। मार्केट अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल एंड अनलिमिटेड होता है और इस प्रकार के मार्केट में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज होती है, तो जो आपका व्यू है उसके मार्केट में होने की प्रोबेबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है और ना होने की भी। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप केवल इतना कर सकते हैं कि मार्केट के साथ साथ चल सकते हैं और इसके लिए हमें मार्केट को प्रोबेबिलिटीज के स्तर पर सोचना सीखना पड़ेगा। इससे आप अपने मार्केट व्यू के साथ अटैच नहीं होते हैं और आसानी से यह स्वीकार भी कर पाते हैं कि आप गलत भी प्रूव हो सकते हैं। स्टेप नंबर 6 लर्निंग टू बी ऑब्जेक्टिव। जब आप मार्केट में इस बिलीव के साथ कार्य करते हैं कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, तब मार्केट में चाहे कुछ भी हो जाए आप हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं और आप एक ऑब्जेक्टिविटी स्टेट को अचीव कर लेते हैं। आप बस मार्केट के प्रत्येक मोमेंट को ऑब्जर्व करते हैं और वही आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है, ना कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस को मार्केट पर थोपते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिविटी की स्टेट को अचीव कर लेते हैं तो मार्केट में आप कुछ भी करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रेशर फील नहीं करते हैं, आपको कोई डर नहीं होता है, आपके लिए कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं होता है। आप मार्केट को केवल वैसे ही देखते हैं जैसा वह है। स्टेप नंबर 7 लर्न टू मॉनिटर योरसेल्फ। पीछे बताए गए 6 स्टेप्स यदि आप ठीक से फॉलो करते हैं तो अब बात आती है कि आप अपनी प्रोग्रेस को, अपनी साइकोलॉजी को मॉनिटर करें। इसके लिए आप एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें और इसके बेसिस पर अपनी प्रोग्रेस को वीकली, मंथली, ईयरली बेसिस पर भी मॉनिटर करें।
जब आप एक ट्रेड में हैं तब यह रेगुलरली मॉनिटर करें कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, और अपनी ट्रेड्स के रिजल्ट को ट्रेडिंग जर्नल के माध्यम से मॉनिटर करें। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम ट्रेडिंग जर्नल के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारा विनिंग माइंडसेट्स डेवलप करने वाला यह वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।